हाय फ्रेंड्स, आई एम जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई खासी फोक टेल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इसका टाइटल है कि हाउ द पीकॉक गॉट हिज ब्यूटीफुल फेदर्स। मतलब पीकॉक जो है उसकी जो ब्यूटीफुल फेदर्स थे वो कैसे हुए। तो कहानी इस तरह की है कि जिस समय दुनिया शुरू ही हुई थी तो जानवर और बर्ड्स और सब लोग जो थे वो इंसान की ही भाषा बोलते थे। उस समय में क्या था कि ये जो पीकॉक था, जो मोर था, वो ऐसा सुंदर नहीं होता था। वो उसकी बॉडी भी जो थी एक ग्रे कलर की बॉडी होती थी। एक ऑर्डिनरी सा वो उसका कलर होता था, ग्रेश कलर का। और वो जंगल में दूसरे जानवरों के साथ, बर्ड्स के साथ रहता था। लेकिन फिर भी जो है इसकी जो टफ्ट है बहुत इरेक्ट रहता था। इसकी जो टेल थी वो बहुत लंबी थी। और इसको दूसरे जो चिड़िया हैं वो उनके घोंसलों में नहीं जा सकता था या दूसरे जानवरों के बिल के अंदर घुस नहीं पाता था। तो ये जो है एक बड़ी जगह पे रहता था और जिसकी वजह से ये कुछ प्राउडी भी था, अपने आप को बहुत सीना तान के और अपने आप को दिखाता था। तो दूसरे बर्ड्स भी जो थे, दूसरे लोग भी जो थे, वो इसको मस्का मारा करते थे और बोलते थे, लेकिन पीछे पीछे इसकी हंसी बहुत उड़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सभा हुई। इस जो मोर था इसका नाम था ऊक्ल्यू। ऊक्ल्यू के नाम से जाना जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि सभा हुई और उन्होंने कहा कि पूरे जंगल के लोगों ने कहा कि जो कास्नीगी जो है, मतलब जो सन है, जो आसमान में ब्लू रियल में रहते हैं और रहती है और यहाँ पूरे संसार को अपनी रोशनी से चमकाती है, तो उसको हमको कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए एक एम्बेसडर की ज़रूरत थी कि जो इस चीज़ को कर सके। तो यू क्ल्यू जो है आगे आया और उसने कहा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दूसरे जो बर्ड्स थे वो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम करो इस काम को। तो इस लेकिन तुमको अपना यहाँ का जो चढ़ावा है और संदेशा है उस तक पहुँचाना है। तो ये यू क्ल्यू जो था ये बहुत सेल्फिश था। ये खाली ये नहीं देखता था कि मुझे अपनी बिरादरी के लिए क्या करना है, ये अपना मकसद उसमें ढूंढता था। तो इसने सोचा कि ठीक है, तो वो सबको बोलता है कोई बात नहीं, मैं जो है ऊपर जाऊंगा, आसमान में जाऊंगा और कास्नीगी से मिलूंगा और मैं उसको अपनी रानी भी बनाऊंगा, उसके साथ रहूंगा मैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मोर जो है खाली एक पेड़ के ऊपर तक पहुंचने से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता था। तो वो सोचते हैं कि ये कहाँ जाएगा, ये इतनी शेखी बगार रहा है, उसको बोलते जाओ। लेकिन देखते ही देखते वो जो था वो उड़ गया, जवान था। तो उसने क्या किया, उसके मसल्स भी बहुत स्ट्रांग थे। बिना रुके वो उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया। वो उड़ता गया जब तक जानवरों को नीचे से दिख रहा था कि वो गायब हो गया। अब उनको उसकी चिंता भी हुई कि कहीं ऐसा नहीं उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन ये जो था क्या कहते हैं, उखल्यू जो था मोर, ये उड़ता गया और ऊपर आसमान पे पहुंच गया और जाके जो कास्नीगी का महल था उसके बाहर जाके रुक गया। तो कास्नीगी के बाद जो अंदर में मैसेज गया कि ऐसे ऐसे एक चिड़िया उड़ते हुए ऊपर आई है। तो कास्नीगी भी जो थी अपने महल में अकेले रहती थी, बहुत बोर होती थी और कोई भी उसके महल में आता था वो बहुत अच्छी थी, बहुत काइंड थी, दयालु थी, सबको बहुत अच्छे से अपने महल में बुलाती थी और उनकी सेवा करती थी। तो उसने इस बर्ड को भी बुलाया और बड़ी खुश हुई उसकी, भाई इतनी दूर से कोई मेरे को मिलने के लिए आया। और उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों में आपस में प्यार हो गया और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, कास्नीगी सन और इस पीकॉक ने, मोर ने। अब क्या हो गया कि ये जैसे इसका नेचर था, ये बहुत डिमांडिंग था कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब क्या हो गया कि कास्नीगी रात दिन इसकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन ये किसी भी तरह से खुश नहीं होता था। और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, ऐसे करके इसने इसको सन को काफ़ी परेशान करता रहता था। लेकिन फिर भी एक डेडिकेटेड वाइफ की तरह वो इसकी हर इच्छा पूरी करती थी। अब क्या हो गया, इसकी इतनी इच्छाएं होती थी कि अब कास्नीगी को टाइम ही नहीं मिलता था कि वो महल से बाहर जाके अपनी रोशनी जो है दुनिया में दिखा पाए।
अब क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि धरती जो है बिल्कुल ठंडी हो गई, और ना तो पौधे उगने लगे, चिड़िया मरने लग गई, और ना तो फूल उग रहे थे, ना तो पौधे, सब कुछ तहस नहस हो रहा था। और सब लोग को बहुत चिंता हो गई, और सबने बोला ये सब कुछ जो है ना, ये ऊपलू की वजह से है, क्योंकि ये ऊपर गया हुआ है, तो इसको नीचे जब तक नहीं बुलाएंगे तो धरती तो ऐसे ही रहेगी। तब इन लोगों ने मिलके, सारे जानवरों ने सभा करी, और आपस में उन्होंने बोला कि क्या किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया, और वो ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड के पास में गए, और वहाँ पे वो उन्होंने एक औरत थी जिसका नाम था कासबुत, उसको बोला। कासबुत ने बोला कि ठीक है, मैं जो हूँ इसका उपाय तुम्हें दे सकती हूँ। उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी। उसने कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी खेती करती हूँ, वो सिर्फ रूट्स के ऊपर में, या फिर पेड़ों की रूट्स होती थी, या फिर वो सरसों के जो बीज हैं उनको लगा के उसकी खेती से अपना गुजारा करती थी, क्योंकि चिड़िया और जानवर आके उसकी खेती को बर्बाद कर देते थे। तो उसने सब चिड़ियों को कहा और जानवरों को कहा कि देखो, मैं इसी कंडीशन पे करूंगी कि तुम लोग मैं सब जो भी काम करूं, मेरी खेती को कोई बर्बाद ना करे। अगर कोई जानवर भी आता है तो तुमको उसको वहां से भगाना होगा, मारना होगा, और कोई चिड़िया आके मेरी खेती को बर्बाद ना करे। उसके बाद में वो जो थी वो लग गई, और उसने अब उसका जो लैंड थी काफ़ी बड़ी थी और बहुत ऊपर से दिखती थी। तो उसने क्या किया कि अब उसने अपने जो खेती थी उसके अंदर में उसने सरसों की खेती लगानी शुरू करी, और उसको वो क्या करती गई, एक औरत का शेप देती चली गई उसको, इस तरह से जैसे दूर से वो कोई औरत हो, जो कोई मेडन लेटी हुई हो, जिसने सोने के गहने पहने हो, सोने के कपड़े पहने हो। अब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके पड़ोसी उसका मजाक भी उड़ाते थे कि भाई ये क्या कर रही है, पर वो किसी की चिंता किए बिना अपना काम करती रहती थी। और ऐसे करते करते उसने जो है उसकी, और जो चिड़िया लोग थे और जानवर थे उस खेती की बहुत अच्छे से रक्षा करते थे। उसने उनको टाइम दिया था कि मैं 9 महीने से 13 महीने के अंदर जो है इसको यूक्लियो को नीचे ले आऊंगी। तो अब वो जब खेती बढ़ जाती है और वो बिल्कुल सरसों की जो खेती है वो बिल्कुल एक औरत की शक्ल में और उसके शरीर की शक्ल में लहलहाने लगती है, तो लेकिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये इसने क्या किया है। अब ये जो है ऊखलू जो है ऊपर में, इसकी डिमांड्स इतनी बढ़ती चली जाती हैं, और ये सोचता है कि जो मैं इसको बोल रहा हूँ ये मेरी सब चीज़ें पूरी नहीं कर पा रही है। तो एक दिन उसको अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। वो सोचता है पता नहीं धरती पे मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। तो वो क्या करता है, महल से बाहर आके नीचे की तरफ झांकता है, तो उसको एक अपनी जो लैंड होती है वो दिखाई देती है। और जब वो नीचे देखता है तो देखते देखते उसकी नज़र पड़ती है कि ये तो मेरी ही जान पहचानी लैंड है, पास की लैंड है। और वहाँ पे एक खूबसूरत सी औरत जो है वो दिखती है उसको, एक मेडन की तरह वो लेटी हुई है, बहुत सुंदर है, जिसने सोने का सब कुछ पहना, जिसका शरीर भी सोने की तरह है, बाल सोने की। वो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है, और उसके अंदर में जो है एक बार फिर वो जगता है कि मुझे तो ये मेडन चाहिए। अब वो फैसला करता है, क्योंकि उसका दिल जो है कासनीगी सन से, अपनी बीवी से भर जाता है। तो वो महल में जाता है और कासनीगी को बताता है कि भाई अब मुझे वापस अपने देश जाना है, अपने दोस्तों के पास जाना है। और उसके बारे में भी बताता है कि मैंने इस मेडन को देखा और मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अब इस वक्त में क्या होता है कि इसकी जो स्कासनीगी बहुत दुखी हो जाती है सन, और उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, उसको अपनी शादी की जो वाउज हैं वो याद दिलाती है सब कुछ। पर ये इतना जिद्दी होता है, उसकी बात बिना सुने, और महल से नीचे की तरफ उड़ने लग जाता है और नीचे आ जाता है। और जब ये नीचे ये जो जो है ऊखलू जब नीचे पहुंचता है धरती पे, तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसका वेलकम करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि चलो ये वापस आ गया। तो ये फिर उन लोगों से बोलता है कि हाँ, मुझे तुम लोग की याद भी आ रही थी, और मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी मेडन है, तो मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। तो सारे दोस्त, उनको तो पता ही था, वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। ओ, तो ये उसके लिए नीचे आया है। तो कहते हैं चलो हम तुम्हें उससे मिलाते हैं, और उसको जो है वो जो कासबुत जो थी
उसके फील्ड में ले जाते हैं। जब वो वहाँ जाके देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये तो मेरा बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि ये तो कोई मेडन नहीं है, बट मेडन के शेप में जो है सरसों की खेती की गई है। वो बहुत दुखी हो जाता है और तय करता है कि मैं वापस कासनिगी के पास चला जाऊंगा। लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसके शरीर में, उसकी बोन्स में वो ताकत नहीं होती, उसकी जो मसल्स होती हैं वीक हो गई होती हैं, उड़ने लायक नहीं होती हैं, और वो कोशिश करने के बावजूद भी आसमान पे नहीं जा पाता है। लेकिन जिस वक्त वो नीचे आ रहा था तो कासनिगी जो थी बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से जहां जहां ये आंसू गिरते गए, उसकी टेल पे, बॉडी पे, तो वो जो ग्रे कलर का जो ये था, मोर था, उसका रंग बदलता चला गया। जहां जहां आंसू गिरते गए वो एक कलरफुल से पैचेस उसके बॉडी में बनते चले गए। तो यही कहा जाता है कि ये औकासनिगी ने कहा कि मोर मुझे कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल पैचेस उसको हमेशा मेरी याद दिलाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस वक्त में कासनिगी जो था, कासनिगी जो रो रही थी, तो उसके आंसू जो गिरे, तो ये जो इसका ग्रे बॉडी जो थी वो टर्न हो गई एक ब्यूटीफुल बॉडी में। तो इसीलिए कहते हैं कि वहीं से मोर को जो है बहुत सुंदर सी, खूबसूरत सी बॉडी मिली, और उनके जो फेदर्स वगैरह सब ब्यूटीफुल हो गए। लेकिन उसके बाद जब वो नीचे आ गया और ऊपर नहीं जा पाया, उसके लिए बहुत दुखद था। अब बस इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह मोर जो है वो बाहर निकलता है और ऊपर की तरफ देख के नाचता है अपने पर फैला फैला के, और क्योंकि वो कासनिगी जो उसकी बीवी है उसको ग्रीट करता है, उसको वेलकम करता है, और उसकी जो रोशनी ऊपर से पड़ती है उसको देख के ही वो सब्र करता है और उसमें नाचता है। तो दोस्तों ये कहानी थी कि हाउ द डज गॉट दैट ब्यूटीफुल फेदर। जी हाँ, ये खासी फोक टेल्स जो है ये उनकी मान्यता है, उनकी कहानी है। दोस्तों आप इसको एंजॉय करिए। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि यहाँ की सभ्यता, नॉर्थ ईस्ट की, खासीस की जो सभ्यता है उसको दूसरे लोग भी जान पाएँ। और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी जान सकें इन सुंदर कहानियों को। तब तक के लिए एक नई और कहानी के साथ हाजिर होंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।